12 वर्ष की उम्र में खूंखार चीते का वध करने वाली वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। जिस वीरांगना ने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही खूंखार चीते का वध किया और आज़ादी के प्रथम आंदोलन में फिरंगी अंग्रेज दुश्मनों से लोहा लेकर नाको चने चबाए, उस वीरांगना को देश की स्वर्णिम इतिहास में वह सम्मान नहीं वही मिल पाया जिसकी वह हकदार थी। हम उस उद्यम, शौर्य, साहस और पराक्रमी योद्धा को न्याय व सम्मान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, यही वीरांगना झलकारी बाई के प्रति सच्ची पुष्पांजलि होगी। उक्त बात अखिल भारतीय कोली समाज, अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के तत्वाधान में मध्य प्रदेश कोली समाज एवं इंदौर जिला कोली समाज द्वारा वीरांगना झलकारी बाई की 193वीं जयंती के अवसर पर नेहरू नगर गली नंबर 1 में झलकारी द्वारा पद आयोजित पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कार्यक्रम में अतिथियों ने व्यक्त किए। झलकारी बाई के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड के केंद्रीय संचालक घनश्याम ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके पराक्रम और रानी लक्ष्मीबाई के प्रति स्वामी भक्ति आज भी प्रेरणा दे रही है। उनकी राह पर चलकर हमें भी सामाजिक चेतना के लिए जागृत होना है। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ कई राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोहली ने कहा कि जिस वीरांगना का त्याग, बलिदान, समर्पण, अदम्य शौर्य, साहस व पराक्रम को देश के स्वर्णिम इतिहास में षड्यंत्रकारी लोगों के कारण सम्मान नहीं मिल पाया, उस वीरांगना झलकारी बाई की देश की आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह हकदार है। हमें आज संकल्प लेना होगा कि मध्य प्रदेश में जिसकी भी सरकार बने वह झलकारी बाई की जयंती 22 नवंबर एवं बलिदान दिवस 4 अप्रैल को राज्य स्तर पर मनाने के लिए मजबूर होना पड़े। महावर ने कहा कि झलकारी बाई को सम्मान दिलाने के लिए हमें शासन के निगम मंडल एवं आयोग में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह साकेवार ने कहा कि गुमनामी के इतिहास में लुप्त वीरांगना झलकारी बाई को पहचान दिलाने एवं समाज में झलकारी के इतिहास को पहचानने में सामाजिक संगठनों को सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए महासंघ की भूमिका सराहनीय है। इस अवसर पर फिल्म डायरेक्टर रिक्षित माटा ने वीरांगना झलकारी के चरणों में नमन करते हुए देश के लिए कुर्बानी और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए शीघ्र ही सीरियल का निर्माण शुरू करेंगे। इस अवसर पर पार्षद लाल बहादुर वर्मा, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय सचिव पूनम वर्मा, इतिहासकार RC स्नेह या मदन लाल धीमान, परमानंद पिपरिया, दिनेश साकवाल, विजय धीमान, विजय वर्मा, सुनील धीमान आदि ने भी अपने विचार रखे। अतिथि स्वागत इंदौर जिला कोरी समाज के अध्यक्ष कैलाश कटारिया, कमलेश पटेरिया, प्रहलाद टटवाल, अजय मालवी आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन कोली समाज के प्रदेश महासचिव आनंद वर्मा ने एवं आभार दिलीप खंडेलवाल ने माना। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। हम एक स्वर में गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई।
और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रकाश महावर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ खड़ा रहकर ऐसी एक शख्सियत जो बल्कि समाज में ही नहीं बने पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपना और हमारा समाज का, सबसे पहले तो मैं समाज को बधाई देना चाहूँगा कि उसने एक ऐसी शख्सियत ने समाज में जन्म लिया, और उस माँ को मैं प्रणाम करना चाहूँगा जिसने एक ऐसी देवी को जन्म दिया। और जब मेरी मुलाकात प्रकाश महावर जी से हुई, जब उन्होंने इस विषय पे मुझसे चर्चा की, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना इस पे हम एक अच्छी फिल्म या एक अच्छा टीवी सीरियल बनाना चाहें, जिससे हम चाहते हैं कि जो बलिदान उन्होंने दिया, जो कुर्बानी उन्होंने दी, अपना जो जीवन पूरा अपने समाज और अपने देश के प्रति उन्होंने निछावर किया, तो वो संदेश, वो मैसेज हम हर पूरे समाज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हम लोग बैठकर इस पर डेफिनेटली कुछ प्लान करें और इसको हम हर जगह पहुँचें। और आप सभी से निवेदन करूँगा कि चूँकि हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्यों ना हम एक राष्ट्रगान के साथ झलकारी बाई को सम्मानित करें। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने कुर्सियों से एक बार खड़े होकर एक राष्ट्रगान के साथ उनको सम्मान किया। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी देवी झलकारी बाई माता जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। विजय धमनिया जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपना कौरी कोली समाज शाखा मध्य प्रदेश जिला इंदौर शाखा के तत्वाधान में साहस का परिचय तो अल्पायु 11 वर्ष की अवधि में ही, जब ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी और इनका सामना शेर से हो गया था, तो उन्होंने अपने साहस का परिचय शेर से लड़ते हुए दिया और आखिर के वो शेर से लड़ते हुए जीती। आपकी इस बहादुरी से झांसी की रानी ने अपने अभिन्न मित्र बना करके और साथ रखा। इनके पति पूरन देव कोरी झांसी की सेना में तोपची थे, पिताजी भी झांसी की सेना में थे। इनकी बहादुरी को देखते हुए झांसी की रानी ने एक दुर्गा वाहिनी जो बनाई थी, उसका इनको सेनापति रखा। 1857 में जब अंग्रेजों ने 1857 की चिंगारी अमर शहीद नायिका कोली समाज की वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में नमन। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, विश्व में सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले हमारे पूर्वज भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन परम आदरणीय अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई घनश्याम शेर जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन सिंह साक्यवार जी, और जिस गेट की छत्र छाया में हम यहाँ आज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई लाल बहादुर वर्मा जी, जो यहाँ के पार्षद भी हैं, दबंग पार्षद हैं, ऊर्जावान पार्षद हैं, और जिनकी वाणी से अच्छे अच्छे थर्रा जाते हैं अधिकारी लोग, ऐसे हमारे भाई लाल बहादुर वर्मा जी, गुरुवर आदरणीय मदनलाल धीमान जी, आदरणीय महासचिव आनंद वर्मा जी, देवीशंकर कोटिया जी, और झलकारी बाई को अपनी लेखनी के माध्यम से उपन्यास के रूप में, इतिहास के रूप में और पुस्तक के रूप में
प्रचारित करने वाले आदरणीय आरसी भसनैया साहब, हीरालाल वर्मा जी, प्रहलाद टाटवाल जी, विजय वर्मा जी, सोमेश जी, कैलाश कटारिया जी, सुरेश वर्मा जी, पिपरिया जी और यहाँ सभी उपस्थित सुनील धीमान जी, सभी उपस्थित समाज बंधुओं और विशेष रूप से आज हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मेरे एक आग्रह पर, एक फोन पर यहाँ हमारे बीच में पधारे फिल्म कलाकार, फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने फिल्म कलाकार गोविंदा के साथ में अभिनय भी किया है और गोविंदा के लिए कम से कम 8 से 9 फिल्में भी उन्होंने डायरेक्ट की है। ऐसे हमारे भाई दीक्षित माटा जी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, वीरांगना झलकारी बाई के इतिहास से हम भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 का युद्ध लड़ा और मुझे यहाँ यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वीरांगना झलकारी बाई अगर 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई की सारथी के रूप में नहीं होती तो संभव ही नहीं है कि लक्ष्मीबाई की जान बच पाती और झांसी की रक्षा हो पाती। आज हमें दुख इस बात का है कि वीरांगना झलकारी बाई के इतिहास को षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने दबा दिया और जिस प्रकार से उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम से अपना योगदान दिया, त्याग और बलिदान की देवी वीरांगना झलकारी बाई कहलाई। उस वीरांगना झलकारी बाई को आजादी के 77 साल में जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिल पाया है। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि परसों के रोज 20 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में राज्य स्तरीय झलकारी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय आरसी भसनैया जी यहाँ बैठे हैं, उनका फोन आया, बोले कि हरियाणा से किसी ने एक लेख लिखा है और उस लेख में वीरांगना झलकारी बाई को मेघवंशीय समाज में जन्मी हुई बताया है। ये इस पे आप चर्चा करो। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पीए, उनके मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ जी से फोन पे चर्चा की। करीब 22 मिनट मेरी बात हुई और उनको मैंने यह चेतावनी दी कि आपने वीरांगना झलकारी बाई, जिन्होंने कोली कोरी समाज में जन्म लिया है, इतिहास गवाह है, उनको आपने मेघवंशी समाज की वंशज क्यों बताया? मैंने कहा आप इसका या तो खंडन करो, नहीं तो मैंने यहाँ से हम कोली कोरी समाज की तरफ से, मध्य प्रदेश कोरी कोली समाज की तरफ से, अखिल भारतीय कोली समाज वीरांगना झलकारी महासंघ की ओर से आपको नोटिस भेजेंगे और नोटिस के तहत आपको कोर्ट में घसीटेंगे। उन्होंने अपनी गलती को माना। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे पढ़ा होगा, तो बोले मैंने इसमें लिख दिया। मैंने कहा आप उसको तुरंत उसका संशोधन करें और उन्होंने संशोधन की बात स्वीकार की। मैं कहना यह चाहता था, प्रकाश जी बताया किस प्रकार का आज प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया, समाज बंधु भी इकट्ठा हुआ, युवा साथियों ने भी मूर्ति की मांग करी, किस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा? आज अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ मध्य प्रदेश कोरी कोली समाज के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर जिला के तत्वावधान में यहाँ झलकारी जयंती के 193वीं जयंती झलकारी बाई की हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। और आज
बड़ी खुशी की बात है कि वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा के लिए जो हम वर्षों से प्रयासरत थे, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह साक्यवार जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शेर जी के नेतृत्व में और भाई लाल बहादुर वर्मा जी के नेतृत्व में आज यहाँ समाज के लोगों ने यह दृढ़ संकल्पित होकर के यहाँ घोषणा की है कि वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा हम लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ लगाने इंदौर में लगाएंगे। तो उसके लिए आज विभिन्न समाज बंधुओं की तरफ से 128 लाख रुपए की यहाँ घोषणा हुई है। उसके लिए मैं अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ की ओर से सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और 3 तारीख को चुनाव के परिणाम यहाँ आने वाले हैं। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार के सामने हम कोली समाज की बात को तत्परता के साथ में, तन्मयता के साथ में और पूरी दमंगता के साथ में रखने के लिए प्रयास करेंगे और मांग भी यह करेंगे कि कोली समाज जो विगत कई वर्षों से उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, उसको निगम मंडल और आयोग में भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि शासन प्रशासन में हमारे समाज की जो घोर उपेक्षा हुई है तो उसको भी हम वहाँ दमंगता के साथ में रख सकें। प्रकाश महावर कोली, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ। अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की मूर्ति का रूप देंगे, किस प्रकार का समाज बंधु के साथ मीटिंग रखेंगे आगामी सरकार के साथ? आज वीरांगना झलकारी बाई की आज जयंती के अवसर पर आज हमारे इस इंदौर शहर में बहुत ही भव्यता के साथ आज उनकी जयंती मनाई। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाज बंधुओं की उपस्थिति में आज हमने संकल्प लिया था कि हम आगामी लोकसभा के चुनाव के पूर्व हम वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा इंदौर शहर के किसी भी एक प्रमुख चौराहे पर हम स्थापित करेंगे। इसके लिए समाज बंधुओं ने अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहयोग की राशि की घोषणा भी की। साथियों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि माननीय शिवराज चौहान जी ने हमारे मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों के लिए उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। और हमारा इंदौर शहर काफ़ी समय से, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे समय भी, हमारे अर्जुन भैया के समय भी, बसनिया जी के समय भी हमने काफ़ी लिखा पढ़ी करी, शासन को, प्रशासन को, क्षेत्रीय विधायक, सांसद सबको दिया, सबका हमें सहयोग मिला, पर हम सफल नहीं हो पाए। पर आज हम सब भाइयों की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि हम ये चुनाव परिणाम आने के बाद हम इंदौर महानगर में एक वीरांगना झलकारी बाई की एक भव्य प्रतिमा बनेगी और उसके लिए हम जैसा भी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से हम इस मूर्ति को लगाने के लिए तत्परता से हम लगेंगे। मैं घनश्याम शेर, अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आपके साथ आगे आ जाओ। समाज बंधु इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आज की इस प्रोग्राम को देखते? आज हमारे समाज की वीरांगना झलकारी देवी की 193वीं जयंती है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि झलकारी बाई ने झांसी के इस पावन धरती पे अपना जन्म लिया और शुरू से ही वो साहसी थी। 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने शहर से लड़ाई करते हुए अपनी लड़ाई जीती और झांसी की सेना में उन्होंने जो दुर्गा वाहिनी झांसी की रानी ने बनाई थी उसके अध्यक्ष उनको बनाया गया। 1857 की लड़ाई में जब झांसी पर अंग्रेजों ने जब युद्ध छेड़ दिया था, चूंकि हमारी झलकारी देवी जो है झांसी की रानी की हम शक्ल थी, तो उन्होंने झांसी की रानी को सुरक्षित पीछे के दरवाजे से बाहर लड़ाते हुए अंग्रेजों से काफी लोहा मनवा कर अपना खूब युद्ध लड़ा और उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। आज हम उन्हीं की जयंती मनाने के लिए पूरे समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज समाज के लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि आगामी हम लोकसभा चुनाव के पहले
चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में 5 मूर्तियों का घोषणा करी थी, जिसमें ग्वालियर और भोपाल में झलकारी देवी की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है और शेष 3 जगह इंदौर, जबलपुर और रीवा में लगना शेष है। तो उसके लिए अब हम सारे के सारे लोग एकत्रित होकर माननीय घनश्याम जी शेर, लाल बहादुर जी वर्मा जी के नेतृत्व में और हम पूरे अखिल भारतीय कोली समाज के लोग जाकर के माननीय विधायक महोदय के द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी आगामी आएंगे उनसे हम यहाँ पे इंदौर में झलकारी देवी की प्रतिमा लगाने के लिए आग्रह कर संघर्ष करके इसको लोकसभा चुनाव के पूर्ण लगवाएंगे, ऐसा हम आज संकल्प लेते हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह साक्यवार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली कोरी समाज मध्य प्रदेश। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।